सलाम फिजाएं, मेरा नाम तारों से होंगे हम, कलाम शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। अरे वाह फिजा, क्या लिबास है। क्या एक तो होती है ना सपनों की रानी, तुम हो रानी की सपनी। और बाबे को क्या पता हो फिजा कितनी प्यारी लग रही आय, आय, है। आय। आज तो लगता 250 रुपए वाली गुड्डी है, जेदा सैल कट दो तो इंज पई होंगी। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान नून लीग के MNA हैं, तशरीफ लाते हैं वहीद आलम खान साहब। वाहिद पार्टी आपकी हैं, खुद तो खाती है, आवाम को खाने नहीं देती। अब जैसे खान साहब ना खुद खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। तो क्या हाल चाल है, सब सही है? शुक्र है, पार्टी की भी हालत ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आप भी ठीक से हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। तशरीफ रखेंगे। फिजा दोवां कुड़ियां ने सफेद कपड़े पाए ना, ख्वाब जो बाबे तेन नजर आने लग गए। अच्छा इसलिए चिट्टे कपड़े पा के आए हैं कि शायद हो सकता तेरा उत्ते जान का प्रोग्राम बन जाए। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं, तशरीफ लाती हैं संदल नवाज। संदल नवाज, तुम हो अपने बाबा की आवाज। क्यों गलत फिक्रे पड़ रही है? कहो संदल नवाज, कब सुनोगी बाबे के दिल की आवाज? इस बार काफी टाइम के बाद आई हैं आप। आपने बुलाया ही काफी टाइम के इधर बाद। उधर जा रही थी, हमारे पास काफी टाइम के बाद आई। संदल आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। ओए बास्केट झाड़ के पा, वो को विच भून तो नहीं पते। तू भी नकला ला, तू तो लग रहा है मुदा नशई बन गया। तुम्हें को कपड़े होर पा गया, मैं लगता को मेरे को लाश रख गया। एहो जे मम्मी डैडी बच्चे ना ऐसे गल तो खुश हो रहे होंगे ने कि आज हमारे घर में ना 6-7 गेस्ट आए हैं। एहो जी मम्मी डैडी की भैन होंदी है, मुझे कुछ ना कुछ जरूर दे के जाएंगे। बकवास ही करनी होती है। बैठिए ना आप। मियां साहब, आपकी जमात तो रियाजी का सवाल बनती जा रही है। एक लीडर साल 2 साल चुप रहता है, दूसरा बोलने लग जाता है, फिर दूसरा चुप हो जाता है। आखिर ये राज क्या है, क्या चल रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं नहीं समझता कि हमारी जमात कोई ऐसा रियाजी का मुश्किल सवाल है। बड़ा सिंपल और आसान सवाल है। कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये सब हमारे मोहतरम लीडरान हैं। कभी मरियम बीबी जी बोलना शुरू जाती हैं तो हमजा साहब चुप हो जाते हैं, फिर हमजा साहब बोलना शुरू होते हैं मरियम बीबी जी चुप हो जाती हैं। मतलब बारियां लगाई हुई हैं, ये तो आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ज़रूरी थोड़ी है कि हर आदमी हर वक्त बोलता रहे। इसमें भी बहुत सी बातें पैदा हो जाती हैं। वक्त की मुनासबत से जो बात होती है वो की जाती है। ठीक है। जो इन्हों की सारी पार्टी चुप कर जाती है ना, फिर शेख रशीद साहब बोल पेंदे ने। उन्होंने तो पूरे अल्फाबेट ही कर देते। शीन से नून निकल रही है, नून से शीन निकल रही है, मीम भी निकल जाएगी, और हे का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा वो किधर जाए। वही साहब तुसी जिन्ने मर्जी पर्दे पाओ, लोगों को गल पता लग गई है। 1.5 साल तो हमजा साहब चुप ने ते हुण रोज तकरीरां कर रहे हैं। जाहिर है किसी ने क्या होना, जे तरक्की करनी है ते मरियम बीबी नू चुप कराओ ते हमजा शहबाज को तकरीरां कराओ। सर तकरीरा नहीं, फायदा होया। 3-4 बंदे तोड़ भी आए ने जनूबी पंजाब तो। आपके इल्म में बात होनी चाहिए कि जो हुकूमत वक्त है वो मुस्लिम लीग से एक बहुत आगे इक्तसाब की मद में इंतकाम की हद तक चली गई है, और हमजा शहबाज शरीफ साहब पाबंदे सलासल रहे हैं। ज़ाहिर है जेल के अंदर तो वो नहीं बोल सकते थे ना। 1.5 साल तो बाहर भी कौमें की सन, बाहर भी नहीं बोल रहे थे। अभी भी देखें, आपके इल्म में होगा कि हर हफ्ते में 2-3 तारीखें होती हैं जब उनको अदालतों में बुलाया जाता है, उन्हें जाना पड़ता है, हाजिरी लगानी पड़ती है। जब आने जाने में वक्त गुजर जाए तो जाहिर है फिर ऐसे होता। अदालत च नहीं बोलते जनाब, जलसे च बहुत बोलते ने। अदालत 3 साल मनी ट्रेल मंगती रही, उत्थे ते खंगे भी नहीं हो। हमजा शहबाज शरीफ साहब उन्हें बता चुके हैं कि जितना भी कारोबार है उनसे उनका ताल्लुक नहीं है, उनके भाई का ताल्लुक है। उससे वो मालूम कर सकते हैं, वो उनको पूरी मनी ट्रेल भी देंगे, हर चीज़ देंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। और एक बात याद रखें, चाहे मियाँ नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा हो, मरियम हो, ये नीट एंड क्लीन लोग हैं, खानदानी लोग हैं। वही साहब तुसी किहड़ियां गल्लां कर रहे हो कि हमजा साहब दा बिजनेस दा ताल्लुक कोई नहीं, इसलिए उन्हां कोल हिसाब नहीं, ते जिन्हां कोल हिसाब ओ बाहर। भाई साहब
ये दसो कि हमजा साहब का कोई बिजनेस ही और मांग के खाते ने उनका खानदानी बिजनेस है। मंगना नहीं, गलत बात है। ये मांगना किसी और का काम है। ये खानदानी लोग हैं, खानदानों में बिजनेस इसी तरह चलते हैं। देखें, इन कायदे मोहतरम ने जो इत्तफाक हॉस्पिटल था और अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ट्रस्ट बना दिया है। ये भी आप नज़र रखें। इसी तरह जब कारोबार चलते हैं तो एक पूरा एक ग्रुप होता है जो उसमें काम करता है, उसी में वो सारे शामिल होते हैं। चलो फिर भी अच्छा भी राज की गल दसो पूछो जी। कि 20 सालां च इन्हां कोलों मुल्क दी इकोनॉमी चली नहीं ते अपना कोई कारोबार बंद नहीं होया। यानी मुल्क का अदारा कोई ना कोई चलिया नहीं ते अपना कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है। मुल्क की माइशत को जिस अप स्टेज पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ले गए थे, 5.8 हमारा GDP रेट था। हर चीज़ तरक्की कर रही थी। मुल्क में बिजली का बहरान था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। गैस का बहरान था, वो भी ख़त्म कर दिया। दहशत गर्दी थी, वो भी ख़त्म कर दी। आप किस तरह कह सकते हैं? कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए, जब तक मुस्लिम लीग नवाज में आई, आप ये देखते हुए तरक्की के अदवार उसी जगह पर हैं। मोटरवे आपके सामने है, मुल्तान वाली है, पिंडी वाली है, M5 है, M4, ये सब आपके सामने। ये सब मुस्लिम लीग नून कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में ये सारी तरक्कियाँ हुई। भाई साहब क्यों मेरा मुंह खुलाना चाह रहे हो? अगे मेरा सिर खुला हो ना हो मेरा मुंह ही खुल जाए। तुसी कह रहे हो उन्होंने जमाने च इकोनॉमी बिल्कुल सही हुई है। PI खसारे तो निकले, रेलवे खसारे तो निकले, स्टील मिल खसारे को निकली है। कौमी अदारे सारे खसारे च ने तो जाती अदारे सारे फायदे च। बहुत से अदवार आए हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई है, जिसमें डिक्टेटरशिप भी आई है। सबको हमारे साथ मुंसलिक ना करें। दूसरे अदवार जो हैं उनमें जो कुछ हुआ हिसाब देने वाले वो लोग हैं, हम नहीं हैं। तुसी मैनू ये दसो, परवेज मुशर्रफ साहब का केड़ा कारोबार चलन दिया? शौकत तरीन दियां केड़ियां बिल्लां चलन दियां दसो मैनू। ते जेड़े इन्हां दे बिजनेस अंपायर सन वो वेखो कित्थे दे कित्थे पहुंच गए ने। जा चाचा नस के वेख आ कित्थे दे कित्थे गए। वैसे आप जा ही रहे तो लगे हाथों 1 किलो मटर वापसी में ले आइएगा। क्यों? वो संदल फ्री बैठी है, मैंने कहा बैठ के काट लेंगी। संदल जेड़े चक्करां च बैठी है ना, मैनू पता। ये समनाबाद के गोल चक्कर तो आई। ये बताइए कितना टाइम हो गया आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में आए हुए, और जितना आपने सोचा था कि मैं इतना काम करूंगी तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो पूरी हो गई, या अभी तवक्कुआत बाकी हैं, आपने और काम करना है, अभी वो ऐसा काम आपको मिला नहीं? अफीज़ा, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इतना काम कर लिया है और जो मैं करना चाहती थी वो मुझे मिल गया, ऐसा तो होता नहीं है। रही बात जो मैंने करैक्टर करना है, वो करैक्टर शायद मे बी कि मैं अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। वैसे कैरेक्टर्स की भी आपको ऑफर नहीं हुई है? होती है, बट वो मुझे जो लगता है कि जो एक करैक्टर है वो हर एक्टर के लिए एक करैक्टर जरूर होता है, एक ड्रीम कैरेक्टर, एक ड्रीम करैक्टर होता है। वो कब आता है पता नहीं, एंड पे जाके आना है या अभी मिडल में आ जाना। अच्छा सफल, आप ये बताइए कि शोबिज़ के बारे में लोग कहते हैं मोस्टली कि अच्छी फील्ड नहीं है, और कुछ लोग अच्छा समझते ही नहीं है। तो आपने कुछ ऐसा फेस किया है आपकी लाइफ में जब से आप काम कर रही हैं? नहीं, यहाँ पे मैं खिलाफ करूँगी इस चीज़ से कि शोबिज़ को क्यों बुरा कहा जाता है। मैं समझती हूँ कि इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आप सोचोगे। ऐसे तो हर शोबे को बुरा कहा जाता है। डॉक्टरी करेंगे तो फिर वो कहेंगे जी उधर भी प्रॉब्लम होती है, कोई पायलट बनने के लिए जाएगी उधर भी प्रॉब्लम है। हर जगह पे शोबिज़ को ही नॉमिनेट क्यों किया जाता है हर वक्त, मुझे ये नहीं समझ आती। जो आपका एक अंदर एक सोच होती है उसको आप जब लेकर आते हैं, टीवी स्क्रीन पर आप आ जाते हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं होते उनको नज़र आ जाते हैं ये प्रॉब्लम होती है, आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है? शोबिज़ को ही बुरा क्यों कहा जाता है? गलत सोच को चेंज नहीं कर सकते हैं आप। सही कहते, शोबिज़ नूं भी बुरा कहते हैं, महल्ले च बाबी नूं भी बहुत बुरा कहते। आपकी जमात में कुछ हार्ड लाइनर्स हैं और कुछ लाइट माइंडेड लोग हैं, तो आपका ताल्लुक किस ग्रुप से मियाँ साहब, ये बताइए। देखिए, हमारी जमात में कोई ग्रुप है ही नहीं, एक ही जमात है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हम मुतहिद हैं और हम उन्हीं के साथ हैं। ये बातें मैं 30 साल से सुन रहा हूँ। वो पहली दफ़ा जब इन्हें हुकूमत से उतारा गया उस वक्त सुना कि टूट जाएगी, शीन निकल आएगी, जीम निकल आएगी। फिर वो बाहर गए मुल्क से, फिर भी यहाँ कहा गया, कुछ नहीं हुआ। आपने देखा फिर वो आए, इक़्तिदार में भी आए, वज़ीर आज़म भी बने, और अब भी मैं यकीन रखें आप ये बात, अब भी वो वापस आएंगे, दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कहता जी नून लीग च 2 ग्रुप नहीं है? मरियम बीबी कहते हैं एक्सटेंशन की हमायत करना गुनाह,
ਤੇ ਹਮਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ख्वाजा आसफ साहब ਤੇ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शोकाज नोटिस दो जी, और अगले दिन शोकाज हो भी जाता। ये अपने अपने ख्यालात हैं, उनका अपना ख्याल है, उनका अपना ख्याल है। दोनों ख्यालात आपस में बहस भी करते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन जब कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब किसी पॉलिसी का ऐलान कर देते हैं, हर आदमी उसी पर कारबंद हो जाता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ख्वाजा आसिफ साहब ते राणा तनवीर साहब। नहीं यकीन तो जाके पूछ लो। बाबा बड़ा तेरा चुगलखोर खोते वर्गा सिर है। तेरा भी कमेटियां खान वाली बांदरी वर्गा मुंह है। तेरा भी कसून खान वाले रिछ वर्गा मुंह है। ये कौन सी बांदरी जो कमेटियां खा जाती है, कौन सा रिच जो कसून खाता है? तेरा भी बड़ा डबल रोटी टुकन वाली चुयर का मुंह है। तेन किन्नी बारी कहा जो मैं सियासतदान नाल गल कर रहा हूं विच ना आया करो। ते गल करना तू ते लग रहा ट्राली ते बैठ के आ रहे हैं। 112ਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। दसो भाई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? मैं ते तेरे पॉलिटिकल नॉलेज नु ना खराजे तहसीन पेश करना चाहनी आ एक लफ्ज विच। वो केड़ा जी? जिन्ना तेरा पॉलिटिकल नॉलेज बाहर आ गया ते जिन्ना तेरा अंदर रह गया सारी दा दुर फिटे में। बादशाह और शायरी जो है ना, उसे मुल्क की हालात पर नजर रखनी चाहिए। आपकी भी नजर है, ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। मुल्क के हालात पे तो नजर रखता है, अपने घर के हालात पे थोड़ी नजर रखता। ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਘਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਢੂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ। ओए मेरी बेइज्जती करो, रिश्ते ते ना आगे पीछे करो। Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करे बातें। मियाँ साहब अपने बारे में भी कुछ बताइए ना कि आप मियाँ साहब की फैमिली से इतना क्लोज कैसे हुए कि मियाँ साहब ने अपने और अपनी बेगम के हलके से आप ही को टिकट क्यों दिया? तो बात यह है कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से 30 साल से मुंतखब हो रहे हैं। जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया तो मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा ने इलेक्शन लड़ा, और ये वो इलाका है, मैं मियां नवाज शरीफ साहब का वोटर भी हूँ 30 साल से, क्योंकि मेरा घर भी वहीं है, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब के हलके का पिछले 22 साल से मैं सदर भी हूँ। अच्छा। और क्योंकि मैं उनका पुराना जमात का रुकन हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो ये समझते हैं कि वहीद आलम खान इस एतबार का आदमी है, इस पर हम अपनी सीट जो है उसे दे दें और एतबार किया अरे जाए, वाह। जिसके लिए मैं कायदे मोहतरम या नवाज शरीफ उनकी फैमिली का मशकूर भी बहुत हूँ कि उन्होंने अपनी आबाई सीट जो थी क्या वो बात मुझे है, नो उस पर- डाउट नो डाउट। अच्छा, आपने लास्ट टाइम हमसे वादा किया था कि अगली बार आऊंगी तो मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगी कि मेरी शादी हो गई है। तो अब आप आ गई हैं, अब बताइए शादी कर ली है, मंगनी हो गई है, कोई लड़का देख लिया, बात पक्की हो गई है? हाँ जी। तुमने बात- क्या सोचा था कि अगली बार जब संदल आएंगे तो बाबा बाहों में बाहें डाल के आ रहे होंगे? ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। वैसे अब बता ही दो मुझे, कोई जी हो गई है बिल्कुल, कहानी अब बात पक्की? पक्की हो गई है और इंशाल्लाह शादी भी अनकरीब होने वाली है वाह। और सबको पता चल जाएगा। छुपाऊंगी नहीं, छुपा के नहीं रखूंगी। ऐसा बड़ा खिंच के के शिट तू ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣੇ से। अच्छा बताइए, तो नाम ही बता दिए, शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं जिनसे बात पक्की हुई है? नहीं, शोबिस से नहीं है। तो लव मैरिज हो रही है आपकी? 50-50। 50-50। घर वालों की पसंद थी? घर वालों की भी पसंद है और फैन मेरी थे आपके? भी। वो नहीं, उनकी पूरी फैमिली। सारा नहीं बताते तो बात राज में भी रखते हैं। अच्छा। और तेरे नाल विआह नहीं होना होदा, तू ते विआह ते जाके चमोटे मारने ने। ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਝਾੜਨ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਧੀ ਭੈਣ ਜੀਵੇ। इश्क के चक्कर से एडवांस बुकिंग करा रहे हूँ। ये जो मर्जी कहे संदल, हम दोनों सरप्राइज देंगे इन्हें। आप जैसे लोगों को ना संदल की शादी पे ना शामियाने के अंदर वड़ने भी नहीं दे रहे होते। बड़ा ढीठ है तू, पहले रिश्ता मंगना है, रिश्ता ना मिले तो उसे कुड़ी दे विआह दा फंक्शन मंगना है। तेरे वर्गियां भी कनातां दे कोल झोला पा के कहण नहीं आंदियां, हाजी जी हड्डियां चाह लवां। भाई साहब भी इधर उधर वेख रहे हैं क्योंकि कारोबार तो इन्हां दा भी है। ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰੀਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। हाँ सरिया दी फैक्ट्री है,
ਤੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜੂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਚਾਚੀ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਰੀਆ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਟੂ, ਚਾਚੀ ਜੋ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖੱਪਾ ਦੇ ਟੂ 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 ਟੂ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸਰੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨਕਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਨਕਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਆਜਜ਼ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟੀ। ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ आई ना घर तो डोली चेंज आई। आज तक चाची ने चाचा का मुंह थोड़ी देखा, बेचारी देख ही नहीं सकती मन का जो टूटा हुआ है। ये अपनी तरफ से उसको बोलता रहता है मैं वहीद मुराद वर्गा हूँ। चाचा यही समझी जाए कि वो हाजस है। घंटे बाद कहना थोड़े मुंह तो उत्ते कर, वो कहती उल्लू दे पठिया मेरी ठोडी तो बढ़ के मुंह उत्ते करेगा तो होएगा। ਚਾਚੀ ਮੀਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਈਵਲ ਡੈਡ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਬਾਬੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ। अच्छा बताइए शादी धूमधाम से करेंगी? नहीं फिजा, आजकल तो बड़ा ट्रेंड है ना, वायरल शादी होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही उनको पसंद है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से काम शादी छोड़ होना देंगी चाहिए। शादी के बाद, ये करेंगी? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आप काम करना चाहते हो तो आप करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनकी कोई फैमिली को कोई प्रॉब्लम है। बस सही है, आप काम कीजिएगा, वो घर के काम करेंगे। आप उनसे भांडे धुलवाइएगा, कपड़े धुलवाइएगा। पांडे और कपड़े धोने के लिए बहुत सारे लोग हैं। जिक्र वो अपने होने वाले खामन दा करती है। हाँ। तो भाई साहब एवं शर्माई जा रहे। तो ये बताएं, सियासतदान तो नहीं है जिनसे आपकी शादी हो रही है? नहीं, वो सियासतदानों को पसंद ही नहीं करते। ले, आपने दिल ही तोड़ दिया। भाई साहब इजी होके बैठो, खतरा टल गया। बच्चा 5 मिनट के बाद ये गाना भी गा रहे हैं, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, है ना? नहीं चले मियाँ साहब, मैं आपके सामने दो ऑप्शंस करके कुछ नाम रखूंगी, आपने उनमें से किसी एक नाम को पिक करना है, चूज़ करना है। तो आपने बताना है कि आपके फेवरेट कौन है या जिनको आप पसंद करते हैं। ऑप्शन मेरे पास है नवाज शरीफ साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब। दोनों को वो कोई हमारे एक कायद हैं, जिनका आप हमारे सदर हैं। ज़्यादा थोड़ा सा रिगार्ड करते हैं। और जहर है वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई का रिकॉर्ड जो वैसे भी ज़्यादा होता है, वो छोटे हैं उनका। मगर फिर भी अगर एक के साथ जाना पड़े हल्की आंच पे तो किसके साथ जाएंगे? दोनों के साथ। मरियम बाजी या फिर हमजा पाजी? दोनों हमारे नायब सदर हैं हमारी जमात के। एक तो फेवरेट होता है ना, कौन आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट है जिनको आप कहते हैं कि वाह दे डूइंग एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट? नहीं, सियासत में उनका मुकाम बताया जैसे मैंने, उनके ओहदे भी एक जैसे हैं और मुकाम भी उनका एक जैसा। हमजा दिल दी पाजी आवाज की कहती है दिल दी आवाज ओ दसो। भाई साहब ये तो हमें समझ आ गई कि मियाँ साहब ने अपने और अपनी बेगम के हल्के से आपको टिकट क्यों दिया, ठीक है। मगर फिर भी कोई सेगमेंट भी चीज़ होती है, शो पे आए थोड़े से मेरे नन्हे मुन्ने सेगमेंट का लिहाज रख लें। मेरी कोई नौकरी लगी हुई है, मुझे कोई ऑप्शन में एक आध कोई जवाब दे दो। उन्होंने भी अपनी रोजी हलाल करने, दसो। बात यह है, देखें, जब आप किसी जमात को या किसी को लीडर मुंतखब करते हैं ना, बहुत से अवामिल को मद्देनजर रखते हुए उसकी तहकीक के बाद करते हैं। भाई साहब ये फिजा सवाल पूछ रही है, को नैब नहीं पूछन रही जेड़ा सवाल नु घुमाई आउंडे ओ घुमाई आउंडे। चले एक और ट्राई करती हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब या फिर शायद खाकान अब्बासी? खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं मुल्क के, वो हमारे वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, वज़ीर दफ़ा भी रहे, बेशक, और दोनों बड़े पाए के ले हमारे लीडर। ये एक का नाम ले ले, ख्वाजा आसिफ या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वही साहब थोड़ा तो लिहाज और रखें। ये इस एपिसोड दी फिजा नु तनख्वाह नहीं मिली। ओए चुप कर। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸੀ? या टिंडला पेडू। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। या बीमार बकरी। इन्होंने बकरे हमारे भी ये कहना है, दोनों बकरे हमारे लिए मोहतरम है। देसी बकरे का अपना मुकाम है, पहाड़ी बकरे का अपना मुकाम है। वही साहब आप बताइए, राना सनाउल्लाह साहब या फिर राना तनवीर साहब? राना सनाउल्लाह साहब। शुक्र। एक ना आया। शुक्र है एक मोहतरम ते मुक्का। शुक्र अल्लाह। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब या फिर अहमद खान साहब? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। आप रोज़ हमारे शो पे आया करें, इसी तरह किसी एक का नाम लेते लेते प्रैक्टिस में आ जाएंगे और जल्दी पार्टी से निकाले जाएंगे। क्लियर हो गई मैं खाने जी, आने लगी खबरें साहब की, साहब थी मेरी तौबा। पंडोरा पेपर
पंडोरा पेपर ये खुल गया पंडोरा पेपर ये खुल गया मैं हो गई क्लियर खान जी, आई खबर एहसाब की मेरी तौबा। पंडोरा पेपर था खुल गया पंडोरा पेपर था खुल गया। पहले हुकूमत की हालत नहीं थी, अब जाने क्या हो गया है, किसी के लिए निजाम बदलता है कैसे, एहसास अब हो गया है। हुक्मरानी के दिल ये शाखर्चियाँ बदलती हुई ये पॉलिसियाँ मेरी तौबा। पंडोरा पेपर था खुल गया पंडोरा पेपर था खुल गया। अपने वजीरों को करप्ट कैसे कहूँ, अपने वजीरों को करप्ट कैसे कहूँ मेरी तौबा। पंडोरा पेपर था खुल गया पंडोरा पेपर था खुल गया। ऑप्शन कंपनियों के जब खाते खुलेंगे, तरीन वाडा खुसरो दामने करवाते फिरेंगे। अगला इलेक्शन जीतेगा वो, लूटे पैसे वापस ले आएगा जो मेरी तौबा। पंडोरा पेपर था खुल गया पंडोरा पेपर था खुल गया। संदल हो गई मेरी जान जी, ठीक कहा भाईजान जी। ओ भाईजान से मेरी तौबा। और दिल में कांटा था चुभ गया दिल में कांटा था चुभ गया। घर जाके तुम तैयारी करो, इतना अच्छा दूल्हा तुम्हें मिल गया मेरे अच्छा बाबा मुफ्त में तुम्हें मिल गया। बाबे से है मेरी तौबा। बाबा रुल गया बाबा रुल गया बाबा रुल गया बाबा रुल गया बाबा रुल गया। अच्छा पंडोरे ते तुसी गाना बना लिया ते पनामे वाले गाने तुसी भुल गए हो? ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਡੋਰਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। पंडोरा खुला छोड़ आई नीर के मारे, पंडोरा खुला छोड़ आई नीर के मारे। ਟੁਕ ਟਕ ਟੁਕ ਟਕ ਟੁਕ ਟਕ ਟੁਕ ਟਕ ਟੁਕ ਟਕ ਟੁਕ ਟਕ ਟਕ ਟੁਕ ਟਕ ਟਾ 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 ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵੇਖ ਵੇ पंडोरा खुलिया के नहीं, वेख वे पंडोरा खुलिया के नहीं। सारी करप्शन की रल के, सारी करप्शन की रल के, ना करप्शन की खुल के जी, ना करप्शन की खुल के। अरे कोई देखो पढ़िया के नहीं, वेख वे पंडोरा खुलिया के नहीं, वेख वे पंडोरा खुलिया के नहीं। ओ पंडोरे वाला है नारो मंगदा, वजीर कराची दा होवे ते भावे जंगदा, देखो रो मंगदा, ओए नारो मंगदा, वजीर कराची दा होवे ते भावे जंगदा। ओ पंडोरे वाला है नारो मंगदा। एक दिन फड़ी जानियां ऑफशोर कंपनियां, एक दिन फड़ी जानियां ऑफशोर कंपनियां। पैसा पाकिस्तान दा होवे भावे वर्ल्ड बैंक दा, किसी एक दिन खुलदा, ओ किसी एक दिन खुलदा। पंडोरे वाला है नारो मंगदा, ओ पंडोरे वाला है नारो मंगदा। ओ बाबा संदल दा दिल मंगदा, ओ पहले ते बाबा आटा मंगदा, बाबा गली गली मंगदा, ओ बाबा टगा टगा रुलदा, ओ बाबा
गली गली मंगदा ओ बाबा टका टका मंगदा पैसा मिलदा होवे ते भावें लगदा बाबा जरूर ठगदा ओ बाबा जरूर ठगदा ओ शाद खान जंजा मंगदा ओ शाद खान जंजा मंगदा ओ तुहाडे लो रिश्ता भी मंगदा ओ दे दो ओ हुण ना करी या माड़ा होवे होवे जज दा शाद खान जंजा मंगदा ओ शाद खान जंजा मंगदा कल्ला कल्ला लाला ओ आ ओ चाचा चाची को खर्चा मांगदा ओ चाचा चाची खर्चा मंगदा उसको होवे ना होवे नहीं संगदा उसको होवे ना होवे नहीं संगदा चाचा वेखो खर्चा मंगदा ओ चाचा वेखो खर्चा मांगदा क्लियर हो गई मैं खाने की आने लगी खबर है सब की Welcome back. You're watching your favorite show, तालों से करे बातें. ਓਏ ਵਹੀਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ? ਆ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਵਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਓਏ ਵਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਨਹੂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾਹਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟਿੰਡ ਮਨਹੂਸ ਹੈ ਓਏ ਖਾਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾਲ ਵੇਖ ਸੰਦਲ ਵੀ ਆਈ ਏ। ਓਏ ਸੰਦਲ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੰਦਲ ਜੀ ये जलजला आ रही है, मैं खुद घूम गई हूँ सुन के। ਓਏ ਸੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏ नहीं ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਓਏ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਲਕ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੀ ਬਈ? ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਸੰਦਲ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂ नहीं तो आप क्यों भेजेंगे अपने घर वालों को हमारे घर पे? सदका तो हम महीने के स्टार्ट में ही दे देते हैं। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਲੈਂਦਾ ਐ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅੰਮੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ सब बरातियों को आने की इजाजत सवाए दुल्हा के। ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਵੇ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ शाहिद खां पहली बारी जहाज से चढ़िया अच्छा ते खिड़की च बैठ कहंदा ओए जहाज किड्डा उच्चा चला गया, बंदे कीड़ियां लग रहे ने। नाल दा बंदा कहंदा जहाज खलोता है, वाकई कीड़ियां ने। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ। ਬਹੁਸ਼ਵ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫੈਂਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਹਲਾਲ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਆਈ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਗੰਡਾਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ
घर चलिए भलिए, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਹੋ। ਆ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗੇਤਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੰਜਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਚਾਚਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ। ਪਸੂੜੀ ਨੱਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ को मार खाती। हो क्यों? आ छतरे डाला खलोता ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਵ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭੇਜੋ। ਆਪ ਪਸੂੜੀ ਨੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਮੱਲੇ ਚੋਂ। ਕਿਉਂ? ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। 7ਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਬਾਬਾ 7 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਡਾਨ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਪਸੂੜੀ ਨੱਤ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਬਾਬਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਹੀਂ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆ ਬਾਬਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਪਸੂੜੀ ਨੱਤ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੌੜੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੋ ਤੇਜ਼ ਬੱਸ ਨੰਗੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਖਲੋਤਿਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल से सुनते हैं। शादी में पुलिस को मधु करना लाजमी करार, भारत में कानून पास हो गया। लो जी, पहले शादी ते बाजियां ले जाते सी, हुण पुलिस वाले जाया करनगे। अब बाबा खाली बाजियां ले नहीं जाते हन, नाल चमोटियां ले भी जाते हन। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਬਈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ। ਆ ਪਸੂੜੀ ਨੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਡਾਂਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਛਾਪਾ। ਉਹ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਖੰਗ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਏ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾ ਲਓ ਬਈ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਵੇਂ। ये जो रोला जट है ना, इन्होंने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया। हाँ, और मैंने जब इनसे गिला किया तो पता है मुझे क्या कहते हैं कि उन्होंने पहले ही बंदे बहुत कम बुलाए, पता नहीं मुझे भी जाना है कि नहीं जाना। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਸਾਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੇ 8-10 ਸੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਵਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਪਸੂੜੀ ਨੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 150-200 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਰਾਤੀ नहीं, ये ਤੁਹਾਡੀ बेटी के फैन ने। जब संकल की शादी होगी मैं भी पुलिस लेके आऊंगा। क्यों? मैं कहूंगा इस लड़की को गिरफ्तार करो, इसने मेरा दिल चुराया। मैं बोलूँगी मैंने ये दिल नहीं चुराया, क्योंकि इसमें पहले 77 स्टंट पड़े हुए हैं, तो मैं इसको चुरा के क्या करूँगी भला। बाबा ते गाना गाਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? इस दिल में इतने स्टंट पड़े, कोई यहाँ बड़ा कोई वहाँ बड़ा, कोई यहाँ बड़ा कोई वहाँ बड़ा।
ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਨਾਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आगे चलिएगा। आयरलैंड में वजीर आजम के कुत्ते ने नजरअंदाज होने पर बराह रास्त इंटरव्यू में उधम मचा दिया। ਓਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੰਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂੜੀ ਨੱਥ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਮੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਟਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿੰਡ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। संदल कभी भी अपने बहू को नजरअंदाज ना करना। ना जी ना, बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपना बहू ना साथ लेकर आई हूँ। ये रौला जट ने अपने बहू को नजरअंदाज किया था, फिर वो इसे यहाँ लंगर अंदाज कर गया। पसोड़ी नत ने अपने बहू ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸ਼ਰਟ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। भाई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਵਹੀਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ? नहीं, मैं हमेशा क्योंकि पार्टी का वफादार हूँ, अपने कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ का और अपनी पार्टी का और उनके नज़रियात को मैं मुकद्दम रखता हूँ। इसलिए पार्टी भी जो उनके जिनको वो समझते हैं कि उनके दरीना वर्कर हैं, वफादार साथी हैं, पार्टी भी उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करती। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ये इनका मामला है, ये जानिए। और कोई खबर? शेखपुरा में शादी वाले घर में डाकुओं की लूट मार, डाकू जेवरात के साथ साथ शादी का खाना भी अपने साथ ले गए। ਓਏ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਢਾੜੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਲ ਧਿਆਨ, ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲ, ਲੰਗਰ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਪੁੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਦਾੜੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜੁਗਨੂ ਹਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਦਾਂ? ਇੱਧਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਪਈ। ਇਹ ਜੁਗਨੂ ਖਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਕਨਾਤਾ ਤੋੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਓ ਤੇ ਸਾਲਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਆ ਆਪਣਾ ਜੁਗਨੂ ਖਾਨ ਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲਵੋ, ਓਏ ਭੰਡ ਵੀ ਆਣ ਲਈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹਨੇ 200 ਦਾ ਨੋਟ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਵਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫਿਫੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਜਾ ਬਈ।